नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में स्वागत है। तो हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और खुशखबरी भी आ चुकी है कि हम लोगों का सिलेबस 30% कम हो चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी, कौन कौन से चैप्टर हटे हैं, कौन कौन से हैं और कैसे हैं, इसके बारे में तमाम जानकारी हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर मौजूद है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर 3 चल रहा है, लेकिन चैप्टर 3 में हम लोग एक्सरसाइज पहुंच गए हैं, 3.4 पर पहुंच गए हैं। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं 3.4 तक। ठीक है ना, आ जाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन फर्स्ट कह रहा है, इसमें मैं पहला सवाल लेता हूं। इसमें ये कह रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको नीचे एक समीकरण दिया है जिसे प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और विलोपन विधि से भी हल करना है। प्रतिस्थापन विधि मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आज मैं बताऊँगा आपको विलोपन विधि के बारे में और उससे हल कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं बताऊँगा। चलिए तो हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में लेता हूँ सवाल। देखिए, पहला इक्वेशन दिया है x + y = 5 दिया है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और ये दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 4, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आपको हल करना है, विलोपन विधि से भी हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। मैं आपको विलोपन विधि से हल करके बताता हूँ। ठीक है, मैं पहले आपको बताता हूँ विलोपन विधि से कैसे हल करना है। तो पहले विलोपन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं, किस बात का ध्यान देना पड़ता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, जब दो समीकरण दिए हों, दो रैखिक समीकरण दिए हो, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म दिया हो, तो हम विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर राशि के गुणांक को बराबर करते हैं। ठीक है ना, या तो x के या तो y के गुणांक को हम बराबर करते हैं। उसके बाद यदि गुणांकों का चिन्ह बराबर है तो घटा देते हैं दोनों समीकरण को। ठीक है ना, एक में से दूसरे को घटा देते हैं। और यदि चिन्ह विपरीत है तो हम दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। और गुणांक बराबर करने के लिए किसी उचित संख्या से गुणा किया जाता है। यदि बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि बराबर नहीं है तो आवश्यकता के अनुरूप हम किसी संख्या से गुणा करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दोनों समीकरणों में गुणा करना पड़ता है, कभी कभी ये होता है कि किसी एक समीकरण में गुणा करना पड़ता है। चलिए, तो जैसे यही सवाल है, इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया है कि विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको किसी एक समीकरण के गुणांक को बराबर करना होगा, या तो x के गुणांक को बराबर करना होगा या y के गुणांक को बराबर करना होगा। ठीक है ना, यदि x का आप बराबर करेंगे तो 2 से गुणा करना होगा, y का बराबर करना होगा तो 3 से गुणा करना होगा। आप बेशक किसी से कर सकते हैं, किसी का गुणांक बराबर कर सकते हैं। लेकिन जब आप x का बराबर करेंगे तो देखिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लेकिन y का जब आप बराबर करेंगे तो चिन्ह विपरीत होने के कारण जोड़ना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी। ठीक है ना, आप x से बराबर कर सकते हैं, y के आपको जो सुविधा लगे। लेकिन मैं जब लगाऊंगा तो मैं x का बराबर कर देता हूं। ठीक है ना, चाहेंगे तो y का भी बराबर करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग, आप x का गुणांक बराबर कीजिए। और x का गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करना होगा। तो आप लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से
गुणा करने पर 2 से गुणा कर दीजिए भाई समीकरण। ये 2x हो जाएगा, ये प्लस 2y हो जाएगा, और ये 5 दूना के क्या हो गया 10। इसको समीकरण मैं 3 मान लेता हूँ। और ये समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये समीकरण 2 है। देखिए x का गुणांक बराबर हो गया है और चिन्ह समान है। तो अभी मैंने बताया है कि जब गुणांक बराबर हो, चिन्ह समान हो, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से 2 को घटाइए तो चिन्ह बदल जाएगा ना। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी प्लस है तो माइनस। इस चिन्हों को हम भूल जाते हैं। ये प्लस है, ये क्या है माइनस, तो कट जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए प्लस है प्लस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2y और 3y कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको घटा देना है ना, तो 10 में से 4 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 10 में से जब आप 4 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब y की वैल्यू निकालना है तो y की वैल्यू आप निकाल लीजिए। यहाँ पर 5 गुणे में इधर आ जाएगा भाग में, तो y बराबर आ जाएगा 6/5। ये आपने y का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए y का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। तो मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए भाई। x है प्लस y के जगह पर लिखिए 6/5 बराबर 5। अब एक बात जरा सोचिए, यह 5 है, यह प्लस 6/5 है, उधर जाएगा तो माइनस 6/5। तो 5 5 25 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 19/5। अतः आपने हल कर लिया, x की वैल्यू 5 आई, x की वैल्यू आपका आया 19/5 और y की वैल्यू कितना आई 6/5। ये आपने x और y को क्या कर दिया, हल कर दिया। आप चाहेंगे तो y के गुणांक को भी बराबर करके हल करेंगे तो आपका बिल्कुल सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर y के गुणांक को भी बराबर करके दिखा देता हूँ, लेकिन आपको परीक्षा में या तो x के गुणांक के द्वारा लगाना होगा बराबर करके या y के, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि आप दोनों का ही लगा दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं। आप या तो x के बराबर करके लगाएंगे या y का गुणांक बराबर करके लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने x का गुणांक बराबर करके लगा दिया। ये सवाल कंप्लीट हो चुका है विलोपन विधि से, लेकिन चूंकि हम स्वतंत्र हैं तो मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि y का गुणांक भी बराबर आप करके लगाएंगे तो बिल्कुल सेम आंसर आएगा। तो इसलिए मैं अब बताने जा रहा हूँ y का गुणांक बराबर करके। तो एक बात जरा बताइए, यदि आप चाहते हैं कि y का गुणांक बराबर हो तो y का गुणांक यदि बराबर करना होगा तो 3 से गुणा करना होगा समीकरण 1 में। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा कर दीजिए भाई। ये हो जाएगा 3x प्लस 3y और ये 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसको मैं 3 मान लेता हूँ और इसको तो सेम हम लिखेंगे 2x माइनस 3y प्लस 4। अब एक बात तो ज़रा सोचिए, y का गुणांक बराबर है, चिन्ह क्या है, समान है, या विपरीत है, तो क्या करना होगा, जोड़ना होगा। एक समीकरण नहीं 3 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है ना। आपको ये जोड़ना होगा, समीकरण 3 और 2 को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो समीकरण 3 जोड़ेंगे और क्या जोड़ेंगे 2, इन दोनों को आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो जोड़ दीजिए 3x 2 5x, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, 15 4 19। तो ये 5 गुणा में इधर आएगा भाग में, x की वैल्यू 19 बटा क्या हो गई 5। उसके द्वारा भी आप लगाए थे तो x का मान आया था 19/5 आया था। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए।
यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए भाई यक्स का मान। यक्स के जगह पर लिख देंगे हम 19/5 प्लस वाई बराबर 5। यह प्लस में वैल्यू है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 5 माइनस 19/5, 5 पचे 25 में से 19 जाएगा, कितना हो जाएगा 6/5। तो आपने देखा y का मान सेम आया था और बिल्कुल सेम आया है। तो मैंने बता दिया है कि आप विलोपन विधि से हल करना है तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे x का गुणांक बराबर करें चाहे y का गुणांक बराबर करें। लेकिन यदि गुणांकों का चिन्ह बराबर है तो घटाना पड़ेगा, यदि गुणांकों का चिन्ह विपरीत है तो जोड़ना पड़ेगा। अभी ये हम लोगों का सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बताया। अब मैं इस समीकरण को हल करूंगा प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि आपके बुक में जो सवाल दिया है वो कहा है कि आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए और विलोपन विधि से भी हल कीजिए। मैंने ये हल किया है विलोपन विधि से, अब मैं हल करूंगा प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 ले लीजिए भाई। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। इसमें भी मैंने बता दिया, लेक्चर दे चुका है कि चाहे आप x की वैल्यू निकालते हैं चाहे y की वैल्यू, आप स्वतंत्र हैं। मैं x का निकालूंगा, यह प्लस y है, इधर जाएगा तो माइनस y। इसको मैं समीकरण 3 मान लेता हूँ। अब जो मान निकलता है चाहे x का चाहे y का, उसको दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो x से निकाला है तो दूसरे में रखेंगे, यदि दूसरे से निकालता तो पहले में रखता है। तो मैं समीकरण 2 में रखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, भाई 2 में रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 हम रखे, x के जगह पर रखिए 5 माइनस वाई और माइनस 3y इक्वल टू 4। एक बात बताइए, 2 पाँच कितना होता है 10, माइनस कितना होता है 2y और माइनस 3y इक्वल टू 4। यह प्लस 10 है, इधर जाएगा तो माइनस 10, माइनस 2y और माइनस 3y कितना हो जाएगा माइनस 5y। ये माइनस से गुणा कर देंगे, ये 4 में से 10 यानी कि 10 में से 4 जाएगा 6 और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, 5 गुणा है इधर जाएगा भाग में, तो 6/5। y का मान देखा आपने, ऐसे भी 6/5 आ गया, ठीक है ना। अब समीकरण 3 में रख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर भाई 3 में रख दीजिए तो x बराबर 5 माइनस 6/5 हो जाएगा। तो 5 पचे 25 में से 6 जाएगा 19/5। तो आपने देखा, आप चाहे विलोपन विधि से हल कीजिए चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है ना, दोनों ही विधियों द्वारा आपका सेम आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले में आपका 4 सवाल दिया है, चारों को आपको विलोपन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो मैंने दोनों विधि बता दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप बाकी के 3 सवाल बिल्कुल सेम इसी विधि से आप हल कर लेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रुख करता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो तो। कह रहा है कि विलोपन विधि से तो हल कीजिए, लेकिन कब? जब उनका अस्तित्व होगा तब हल करना, ऐसा नहीं कि अस्तित्व नहीं है तो हल कर दीजिए ना। तो चलिए, जैसा सवाल कहा है वैसा हम करेंगे। सॉल्यूशन 2, पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें, कोई भिन्न है भाई, कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है।
यदि हर में एक जोड़ दें तो वो 1/2 हो जाती है। वो भिन्न क्या है? तो बिल्कुल आराम से मान लेते हैं भिन्न क्या है, x/y। माना भिन्न क्या है, x/y है। तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है भाई? तब प्रश्नानुसार देखिए क्या कर रहा है कि अंश में 1 जोड़ दीजिए। अंश में 1 जोड़िए भाई, ठीक है। और कह रहा है कि हर में 1 घटा दीजिए। हर में 1 घटाइए। अब सवाल ये कह रहा है कि उस भिन्न का मान, यानी भिन्न 1 में बदल जाती है, भिन्न का मान 1 हो जाता है। हर एक मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। x+1 का 1 में गुणा होगा x+1, y-1 का 1 में गुणा होगा तो y-1। सबको इधर लेकर आइए तो x-y, हाई +1 तो रहेगा ही, -1 है, इधर आएगा +1 बराबर 0 आ गया, ठीक है। तो x - y, यह +2 है, 1 1 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। ये आपने क्या माना, समीकरण नंबर 1 माना। अब देखिए फिर कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ देंगे तो 1/2 हो जा रही है, ठीक है ना। हर में 1 जोड़िए भाई, तो x बटा में, इसमें हर में 1 जोड़ेंगे तो y+1, ये क्या हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। तो अब जरा हल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई पुनः कीजिए। 2 का x में गुणा 2x और y+1 का गुणा हो जाएगा तो y+1। इसको इधर लेकर आइए, 2x + y है, इधर आएगा तो -y = 1। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। एक को लिख लीजिए इसके पास, x - y = -2। ये समीकरण 1 है। अब आपको विलोपन विधि से हल करना है तो भाई क्या करना होगा, किसी एक का गुणांक बराबर करना होगा। तो यदि आप x का गुणांक बराबर करना चाहेंगे तो इसमें 2 से गुणा होगा तभी बराबर होगा। लेकिन y का गुणांक बराबर करना चाहेंगे तो ऊपर भी गुणांक 1 है, नीचे भी गुणांक 1 है। आपको गुणा भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम फालतू में कार्य क्यों करें, क्यों ना हम y का गुणांक की ही सहायता से लगाएं। तो हम क्या करेंगे, y का जब गुणांक बराबर है और गुणांकों का चिन्ह क्या है, देखिए गुणांकों का चिन्ह है समान। तो मैंने बताया है कि जब गुणांकों का चिन्ह समान होता है तो आपको समीकरणों को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो 2 में से 1 को घटा दीजिए, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए, घटाने पर, ठीक है ना, घटा दीजिए तो चिन्ह बदलेगा ना, ये माइनस, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब एक बात ज़रा सोचिए, ये प्लस है, इसको भूल जाते हैं, इसको भूल जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो 2x में से x जाएगा x, ये प्लस प्लस है तो 1 और 2 कितना हो गया, 3। x का मान आपको मिल गया। अब x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में, मैं समीकरण 1 में रखूँगा। तो मैं लिखूँगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखिए भाई समीकरण 1 में x का मान। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x है तो 3 रखेंगे, -y = -2। यह +3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो -2 -3 कितना, -5। ये कैंसिल ना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि वह भिन्न क्या है। तो बिल्कुल आपका भिन्न क्या हो जाएगा भाई, भिन्न आपने क्या माना है, देख लीजिए, भिन्न आपने माना है x/y और x की वैल्यू आपकी क्या है, 3 है, y की वैल्यू क्या है, 5 है। तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपसे भिन्न पूछा था तो वह भिन्न हो जाएगा 3/5। तो दूसरे क्वेश्चन में मुझे लगता है 5 सवाल हैं, तो इसमें और मैं सवाल बताता हूँ और इसके बाद मुझे लगता है कि सवाल नंबर 3 जो है वह बताने लायक है। दूसरा आप लगाइएगा, तीसरा सवाल मैं बताता हूँ। तो दूसरे क्वेश्चन का अब मैं तीसरा सवाल बताने जा रहा हूँ।
सवाल ने लिखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। आपके पास दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या है, तो जाहिर सी बात है कि जब 2 अंकों की संख्या है तो उसमें एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा, ठीक है ना। और अंकों का योग 9 दिया है, तो आप बिल्कुल मान लीजिए। माना संख्या के इकाई का अंक क्या है भाई, x है, और दहाई का अंक क्या है भाई, y है। एक बात बताइए, यदि किसी संख्या के अंक पता हो तो संख्या कैसे निकालते हैं? यदि दहाई का अंक है तो दहाई में 10 से गुणा इकाई को जोड़ देते हैं। यदि 3 अंकों की संख्या है तो सैकड़े के अंक में 100 से गुणा, दहाई में 10 से गुणा, इकाई में 1 से गुणा करके जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको संख्या का अंक दिया है ना, आपको संख्या नहीं पता है, तो संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि दहाई में 10 से गुणा करेंगे और इकाई को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये आपकी संख्या हो गई। अब आ जाइए, क्या कह रहा है, अंकों का योग 9 दिया है। देखिए एक कंडीशन दिया है कि संख्या है उसके अंकों का योग 9 है, तो यहाँ से एक समीकरण मिलेगा। प्रश्नानुसार अंकों का योग 9 कर दीजिए भाई, x प्लस वाई कितना हो गया, 9, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। आगे मैं सवाल बताता हूँ। अब कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, चलिए भाई यह जो संख्या है उसका मैं 9 गुना कर देता हूँ। 9 गुना, आगे मैं पढ़ता हूँ। फिर कह रहा है कि संख्या के अंकों को बदलने से बनी संख्या, तो भाई संख्या के अंकों को बदलना है, जो इकाई है उसको दाएं कर देना है, दाएं है इकाई। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे दहाई के जगह पर अब इकाई वाला आ जाएगा, x हो जाएगा, और जहाँ पर x है दहाई का अंक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अंकों को बदल देना है। तो नई संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस y, यानी कि अंकों को बदलने से जो नई संख्या मिल रही है वो क्या मिल रहा है, 10x प्लस y। देखिए सवाल क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को बदलने से बनी संख्या का 2 गुना है। हाई जो 9 गुना है ना, यह अंकों को बदलने से बनी संख्या का 2 गुना है, हाई 2 गुना है। तो दोनों बराबर कब होगा भाई, जब इसको भी 2 गुना कर देंगे तब। अब बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 9 से गुणा कीजिए, 90y, ये 9x, ये 20x, ये 2y, सबको इधर लेकर आइए। 90, ये 2 घट जाएगा, 90y माइनस 2y, x वाले को उधर लेकर जाइए भाई, 20x माइनस 9x, कितना हो जाएगा, 88y, और 20 में से 9 जाएगा, 11x। 11 से दोनों तरफ भाग दर दीजिए, 11 एकम 11, 11 88, ठीक है ना। तो ये आ गया 8y बराबर x, 8y प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, x माइनस 8y बराबर क्या बचेगा, 0, समीकरण नंबर 2। अब दोनों का आप हल कर लीजिए, बिल्कुल आराम से हल कर सकते हैं। हल कीजिए भाई, x प्लस वाई बराबर 9 है, ये समीकरण 1 है। हाई x माइनस 8y बराबर कितना है, 0, समीकरण नंबर 2 है। देखिए आई बराबर है गुणांक ना, तो जब x का बराबर है तो y को बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये खत्म। देखिए प्लस प्लस तो 8y और y कितना, 9y, 9 में से 0 जाएगा, 9 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 9 एकम 9, y की वैल्यू 1 मिल गई। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में, चलिए मैं समीकरण 1 में रखूँगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए भाई, x प्लस 1 बराबर 9, प्लस 1 है उधर जाएगा तो माइनस 9 माइनस 1, 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 1 जाएगा
8। अब एक बात बताइए, आपसे संख्या पूछा है तो संख्या निकाल लीजिए। 10y, तो 10 गुणे y की वैल्यू है 1 और प्लस यक्स की वैल्यू है 8, तो 10 एकम 10 8 18। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल हल कर लिया। ठीक है, तो इसमें आपके 5 सवाल है, 2 सवाल मैंने बता दिया। अब मैं आपको 5वां सवाल बताता हूँ, चौथा पुनः मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। 5वां सवाल ये मैं बता देता हूँ। तो 5 सवाल में से 3 सवाल मैंने बताया। अब मैं बताता हूँ 5वां सवाल, दूसरे का 5वां। दूसरे का 5वां सवाल मैं बता रहा हूँ भाई। किराए पर पुस्तक देने वाले, कोई व्यक्ति है जो किराए पर पुस्तक दे रहा है किसी पुस्तकालय का। ठीक है ना, कोई पुस्तकालय है जो किराए पर पुस्तक दे रहा है। पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। सवाल ये कह रहा है कि एक पुस्तकालय है, वह किराए पर पुस्तक देता है, तो उसके किराए का हिसाब किताब क्या है कि आप कोई भी पुस्तक ले जाते हैं तो 3 दिन ले जाएंगे तो उसका एक अलग रेट होगा, किराया अलग तरह का लगेगा। और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, तो 3 दिन के लिए अलग एक किराया होगा, लेकिन 3 दिनों के बाद के लिए प्रत्येक दिन का अलग किराया होगा। यदि 3 दिन के बाद चौथे दिन ले जाते हैं तो हो सकता है कुछ और किराया हो, 5वें दिन के लिए और किराया हो, 6वें दिन के लिए कुछ और, माने उसके बाद वाले किराए का अलग हिसाब किताब है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया। सरिता जो है एक पुस्तक लेती है 7 दिन, तो 7 दिन में 3 दिन रखी होगी नियत किराया पर और 4 दिन कुछ और किराए पर रखी होगी, तो वह 27 रुपया दी है। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपया दिया है। तो बताना है कि नियत किराया कितना है और अतिरिक्त किराया कितना है। तो बिल्कुल आप आराम से मान लीजिए, माना नियत किराया बराबर यक्स, और मान लीजिए अतिरिक्त किराया का आ रहा है ना, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया मान लीजिए y, ये आपने मान लिया। अब मैं सवाल पढ़ता हूँ। सवाल कह रहा है कि सरिता 7 दिन तक पुस्तक रखी है, 27 रुपया दी है। सरिता द्वारा 7 दिन के लिए दिया गया किराया कितना है भाई? कितना दे रही है? ये 27 रुपया दे रही है। तो एक बात बताइए, सरिता जो है वह 7 दिन के लिए रखी है, तो 3 दिन के लिए क्या लगेगा? नियत किराया, यानी 3 दिन का किराया क्या होगा? यक्स रुपया। यह नियत किराया है, 3 दिन के लिए बदलेगा नहीं, यह नियत किराया है। 4 दिन का जो किराया है वह अतिरिक्त किराए के हिसाब से लगेगा। तो 1 दिन का किराया है y रुपया, तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा? 4y रुपया। कितना टोटल दी है? 27। समीकरण नंबर 1। इसी तरह से और क्या है भाई? सुशी है ना, तो सुशी 5 दिनों का किराया कितना दे रही है? 21 रुपया दे रही है। सुशी द्वारा 5 दिन के लिए दिया गया किराया 5 दिन के लिए भाई कितना किराया दिया है? 21 रुपया दी है। चलिए, तो 5 दिन में 3 दिन का होगा नियत किराया लगेगा, तो 3 दिन का किराया तो 100 रुपया होगा प्लस
बच गया 2 दिन, तो 1 दिन का है y रुपया, तो 2 दिन का 2y। ये कितना है 21, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को हल कर दीजिए। अब आप स्वतंत्र हैं, चाहे x का गुणांक बराबर करें चाहे y का। यदि y का गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 2 से गुणा करना, लेकिन यदि x का बराबर करना है तो वो तो बराबर है, चिन्ह समान है तो घटा देंगे। घटाइए भाई, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल ना, 2y में से 4y जाएगा -2y, 21 में से 27 जाएगा -6, कैंसिल, 2 तिहाई 6, यानी y बराबर 3। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। एक में रखने पर रखिए भाई, 1 में x प्लस 4y का मान 3 बराबर 27, 4 तिहाई 12 प्लस 12 है, उधर जाएगा तो -12, 27 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 27 माइनस 12 ना, 4 तिहाई 12, 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x का मान 15, y का मान 3, तो x माने नियत किराया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अतः नियत किराया कितना आ गया, नियत किराया आ गया आपका 15 रुपया, और अतिरिक्त दिन का किराया क्या आ गया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना आ गया भाई, अतिरिक्त किराया कितना आ गया, y रुपया, मतलब 3 रुपया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 का चैप्टर 3 जो था उसका हम लोगों ने दूसरे का सवाल हल किया है 5वां। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरह से 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, जो कि विलोपन और प्रतिस्थापन विधि पर आधारित सवाल था। दूसरे सवाल में 5 सवाल दिया गया था, जिसमें मैंने 3 बताया, आपके लिए 2 प्रैक्टिस के लिए छोड़ा, ठीक है ना। और बाकी आपको सूचना दे दी ही गई है कि आपका सिलेबस जो है वो 30% कम कर दिया गया है, और यह सूचना हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर मौजूद है, आप उसे खोलकर देख सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और हमें दीजिए इजाज़त। बस नमस्कार, धन्यवाद।